हेलो दोस्तों, आप सभी का पीटीपी स्टडी हब में स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में परसेंटेज पढ़ चुके हैं, अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी क्लास। वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। हमारा टॉपिक है लाभ हानि। लाभ हानि होता क्या है, पूरी वीडियो में अंत तक देखें, आपको सब पता चल जाएगा। और मैं क्वेश्चन भी हल करके बताऊंगा आपको, कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए, लाभ हानि। लाभ हानि एक ऐसी है चीज है, मतलब ये हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। जैसे कि मैंने कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, उसको मैंने 200 रुपये में बेच दिया, 200 में बेचा, तो इसमें मुझे लाभ कितना हुआ या हानि क्या हुआ? अगर मैंने 100 में खरीदा, उसको 200 में बेच दिया, तो आप जानते होंगे, तो उस पर लाभ होगा। और कितने का हुआ? 100 का। तो यही इसका आधार है, लाभ हानि। इसमें परसेंट, अगर परसेंट पूछा है तो इसका परसेंट कितना होगा? अगर ऐसे ये पूछ लेता है, अगर कोई वस्तु 50 में खरीदता है, उसको 100 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हमेशा वो आगे परसेंट, प्रतिशत, प्रतिशत की क्लास में पीछे ले चुका हूँ, उसमें आप भली भांति जान चुके हैं। तो कितने का अंतर है, मतलब कितने ज़्यादा हम बेचिए? 50 में। तो 50 हमेशा ऊपर, क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है। जितनी हम, हमारी वस्तु है, हमारा खरीद है, वो हमेशा नीचे होता है। लाभ हानि परसेंट हमेशा ऊपर होता है। मैं आपको सब सूत्रों की एक पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आप सभी सूत्रों को नोट कर लेना और अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लेना। और ये है हमारा क्वेश्चन। 50 को हम 100 रुपये में बेचते हैं, कोई कोई वस्तु 50 की, उसको हम 100 रुपये में बेचेंगे, तो हमारा कितना लाभ होगा? 50 का। कितने पे? 50 पे। इंटू 100, इसका परसेंट निकल जाएगा। अगर परसेंट निकाल रहे हैं हम, तो इंटू 100 करेंगे। 50 से 50 कट जाएगा, ये आ जाएगा 100%। 100% लाभ हुआ है इस बार। तो ऐसे ही इसके सूत्र देखते हैं। जैसे कि हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, माना कि विक्रय मूल्य, तो इसका फॉर्मूला होगा, अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। कंडीशन दो होती है इसमें। जैसे कि अगर लाभ होता है तो लाभ जुड़ जाएगा, अगर हानि होती है तो विक्रय, विक्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य माइनस हानि, तो हमारी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो इसकी दो कंडीशन होती हैं। जैसे कि पहली कंडीशन बता रहा हूँ मैं, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये हमारी पहली कंडीशन। अब है दूसरी कंडीशन, क्रय मूल्य माइनस हानि, ये हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ये इसकी दो कंडीशन होती हैं, क्योंकि जैसे कि हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदते हैं, उसको 80 में बेचते हैं, तो 20%, 20 की हानि होती है। तो 20 की हानि होगी तो विक्रय मूल्य से घटाएंगे, तो हमारा जब, अगर क्रय मूल्य में से घटाते हैं हम, तो जब विक्रय मूल्य निकल के आएगा हमारा 80। तो इसी अनुसार ये दो कंडीशन बनती है। और जैसे कि हमसे लाभ परसेंट पूछा है, लाभ परसेंट, और लाभ परसेंट पूछता है, तो हमेशा ये सूत्र लिखा जाता है, लाभ बटे, लाभ किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य पे। ये बात ध्यान रखनी है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि परसेंट होता है। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये लाभ परसेंट। ऐसे ही हानि परसेंट निकल के आ जाएगा, जिसमें लाभ की जगह हानि लिख जाएगा। जैसे कि हानि परसेंट, हानि परसेंट लिखेंगे अपन, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये इसका सूत्र निकल के आ जाएगा। तो इसी आधार पर ये लाभ हानि के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। चलिए आगे मैं एक क्वेश्चनों के माध्यम से आपको बताता हूँ, तो आपको उससे बेहतर आप सीख पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये क्लास समझ में आ रही हो तो। चलिए आगे देखते हैं हम। ये रहे इसके सूत्र, मैंने कुछ अपने हाथों से लिखे हैं। इसको आप अपनी स्क्रीनशॉट लेके निकलवा के नोट करके स्टडी टेबल पर चिपका लेना, ताकि ये आपको रट जाए। इसी आधार पर ये सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा पहला, कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 400 रुपये में खरीदा, और उसने 500 रुपये में किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी, तो व्यक्ति को कितने का लाभ हुआ?
तो अब मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसमें कॉस्ट प्राइस हमारी जो क्रय मूल्य हमारा कितना है 400, और जो विक्रय मूल्य कितना है 500। अगर कोई वस्तु 400 में खरीद रही है और वो 500 में बेच रही है, तो कितने ज़्यादा बेच रहा है वो? 100 रुपये ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा में बेचता है तो लाभ, अगर कम में बेचता है तो हानि होती है उसको। तो 500 माइनस 400 बराबर 100। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 100, 100। तो उसको 100 रुपये का लाभ होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, राहुल ने एक कार को 10,000 रुपये में खरीदा और कुछ समय बाद राहुल ने वह कार श्याम को 8,000 रुपये में बेच दिया। तो बताओ राहुल को कितने रुपए की हानि हुई? तो उसकी कॉस्ट प्राइस है सी पी बराबर है 10,000, और सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है इसका 8,000। तो उसका मतलब, अब इस पे बताओ आप, हानि होगी या लाभ होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को। अगर कोई वस्तु 10,000 में खरीदता है कोई आदमी किसी चीज़ को, और 8,000 में बेचता है, तो उसको 2,000 की हानि होगी या नहीं होगी? होगी। तो 2,000 की हानि होती है। तो यही पूछा है इस क्वेश्चन में, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये में एक कार खरीदता है और 8,000 में बेच देता है, तो उसको हानि होगी कितने की? 2,000 की। इसका राइट आंसर आ जाएगा 2,000। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मेरी जो क्लास है वो आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको और बेटर समझ में आ सके। वीडियो को मिस मत करना, और कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, राम ने 5,000 में एक स्कूटर खरीदा और कुछ समय बाद राम ने श्याम को वह स्कूटर 45 रुपये में बेच दिया। तो लाभ हानि परसेंट बताओ। अब इसमें लाभ या हानि परसेंट पूछा है, तो मैं परसेंट निकालने का सूत्र मैंने दे दिया, बता दिया आपको, तो उसी अनुसार आप निकाल सकते हो। चलिए आइए मैं बताता हूँ। इसमें पहले तो हमने ये देखना है कि लाभ या हानि परसेंट हो, लाभ हो रहा है या हानि। कोई वस्तु हम 5,000 में खरीद रहे हैं और 4,500 रुपये में बेच रहे हैं, तो उसमें नॉर्मल सी बात है, जो हानि होगी। तो हानि परसेंट वाला सूत्र लग जाएगा। तो लग जाएगा हमारा CPL, तो लिख लेते हैं हम, CP हमारा 5,000, सेलिंग प्राइस है हमारा 4,500 रुपये। तो हानि परसेंट का हम सूत्र लिखेंगे, क्या होगा आप ज़रूर बताएं। सूत्र है हमारा, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो आप उसको जमा के सॉल्व कर सकते हो, आसानी से आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। जैसे कि कितने का, कितने की हानि हुई है, अंतर कितने का है, 500 का। क्रय मूल्य क्या है हमारा, 5,000, कितने पे, 5,000 पे। चलिए आइए बताता हूँ। 500 बटे 5,000 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 50 से कट जाएगा 100 दो बार, 5 दूनी 10। इसका राइट आंसर आ जाएगा 10% की हानि होगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और नई क्लास आएगी तो आपके पास कि आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला, राहुल ने श्याम से एक बाइक को 2,500 रुपये में खरीदा, और दूसरे ही दिन राम ने बाइक को कृष्णा को 20% के लाभ पर बेच दिया। तो कृष्णा ने वह बाइक कितने में खरीदी? इसमें लाभ परसेंट दे रखा है। अगर लाभ परसेंट दे रखा है तो तुम निकालेंगे कैसे? जैसे कि पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता ही दी मैंने। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो हमारा इसी अनुसार जमा लेंगे हम, CP SP। अगर कोई वस्तु हम 5 रुपये में खरीदते हैं, और अगर 20% का लाभ होता है, तो 6 रुपये में बेचेंगे उसको। तो इसमें दे के रखा हमारा, मतलब 2,500 रुपये में खरीदा, तो 5 की वैल्यू दे रखी है इसकी, मतलब कॉस्ट प्राइस दे रखा हमारा 2,500 रुपये। अगर 5 का मूल्य, 5 की वैल्यू 2,500 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी?
1 की निकालने के लिए फिर हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 6 की निकालनी है। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे करते हैं, 2500 बटा 6 इंटू, अरे 2500/5, सॉरी, 2500/5 इंटू 6, क्योंकि जो 5 की वैल्यू है हम 5 बराबर करेंगे तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पचम 25 500 आ जाएगा एक की वैल्यू, और एक की वैल्यू 500 आ गया तो हमारा इंटू 100 6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 30। तो इसको हल कर लो आप, पचम 25 5 बार, पंच 6 30, 3000 रुपये। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 3000 रुपये। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वो वीडियो को एंड तक देखें। आपको एंड में एक होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, जो कि आप उसको इसी आधार पर करके बताना मेरे को, और कमेंट में ज़रूर बताना उसका हल हुआ है, नहीं हुआ आपको सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचनी चाहिए? तो हमारे सीपी है, ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1500 रुपये, और एक दुकानदार को 20% हानि होती है, मतलब ये सीपी नहीं एसपी दे रखा है ये, सॉरी, क्योंकि 1500 रुपये में बेच रहा है वो कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है, 20%। इसको आप जो फॉर्मूला बेस पे जमा कर आसानी से निकाल सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। जैसे कि आपको निकाल के बताता हूँ मैं, 1500 पर बेचने पर 20% की हानि होती है। अगर 20% की हानि पर बेच रहा है तो 80 में बेचेगा, 80%। और पूछा कि हमसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो वह वस्तु कितने में बेचेगा, 110 रुपये, मतलब 10% का लाभ 110 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, काट लो आपस में, 0 से 0 कट जाएगी, 4 से कट जाएगा 2 बार, ये कटेगा, 4 × 12, और 3 बचेगा, 7 × 28, 2 बचेगा, 5। इसका हम डिवाइडेशन करेंगे तो 11 × 5 = 55, हासिल 5, 11 × 7 = 77, 5 82, 11 × 33 और 8 41, 41/2, 41/2 का आधा, अगर ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, 2 में जाएगा 2, 6, 2.5, इसका राइट आंसर आ जाएगा 2062। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आपको काटने में थोड़ी दिक्कत आती होगी, आप डेली बेसिस प्रैक्टिस किया करो मैथ को, तो आपको कोई काटने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको अगले टॉपिक को, जो विभाजकता का नियम, वो पढ़ा दूंगा मैं, उससे क्या आपको ये काटने में दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए होमवर्क के तौर पे है। आप इसको घर से करके बताना है मेरे को, कमेंट में आंसर इसका ज़रूर बताना है, ताकि मुझे पता चले मेरी कोई वीडियो देखकर इस सवालों को कर रहा है, करके देख रहा है, किसी को समझ में आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बीटीबी स्टडी को